हकीकत ये है कि जो पुलवामा के अंदर, जो पहलगाम के अंदर, हकीकत ये है कि जो पहलगाम के अंदर दुश्मन देश के आतंकवादियों ने हमला किया, सरकार उसकी सफाई देने में असक्षम है, नाकामयाब है। इसलिए हर रोज प्रधानमंत्री जी एक नया बयान दे देते हैं कि मेरी इस वाली नस में गरम सिंदूर बहता है और इस वाली नस में कॉमर्स और मनी बहता है। कभी कहते हैं विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। प्रधानमंत्री मोदी इतने कायर व्यक्ति हैं कि ना चीन का नाम लेते हैं ना पाकिस्तान का नाम लेते हैं। अरे कौन सी विदेशी चीजों का बहिष्कार करें हम? अरे मोदी तो खुलेआम कह रहे हैं कि पाकिस्तान वालों को हम दिखा देंगे। सबसे पहले मोदी जी को उन विदेशी चीजों का बहिष्कार करना चाहिए। मोदी जी विदेशी कारों में चलना बंद कर। जिन कारों में मोदी जी चलते हैं वो विदेशी हैं, जिन हवाई जहाजों में मोदी जी उड़ते हैं वो विदेशी हैं, जो गोगल चश्मे लगाते हैं इनके जो फ्रेम है वो सारे विदेशी। तो सबसे पहले तो त्याग मोदी जी को खुद से करना पड़ेगा। कौन सी विदेशी चीजों का हमने बहिष्कार करना है? अरे लोग बहिष्कार करें और सरकार विदेश के साथ अंतरराष्ट्रीय संधि करे, व्यापार संधि करे। मेरी बात को ध्यान से सुनने की जरूरत है पूरे देश के 142 करोड़ लोगों को। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विदेशी चीजों का बहिष्कार कीजिए। बहिष्कार करने की क्या आवश्यकता है देश के लोगों को? अगर हमारी भारत की मोदी सरकार विदेश के लोगों से राष्ट्रीय व्यापार की संधि ही ना करे, अगर राष्ट्रीय व्यापार की संधि नहीं होगी तो विदेशों का माल देश में नहीं आएगा, लोग खरीदेंगे नहीं। जब माल बिकेगा ही नहीं, जब माल आएगा ही नहीं, माल बिकेगा नहीं तो लोग खरीदेंगे भी नहीं। मोदी गुमराह करते हैं। मोदी से ज्यादा झूठा राजनेता मैंने अपने 48 साल के जीवन में आज तक इस राजनीति में भारतवर्ष की देखा नहीं है। मोदी जी को मैं एक बात समझाना चाहता हूं, आप देश को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। आप हर मंच से जाके गुजरात में जाके बोलते हो कि विदेशी सामान का बहिष्कार करो, सूची बनाओ, तुम्हारे घर में कौन कौन सी हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी, उन्हें खरीदना बंद करो। हमारे भगवान का अपमान करता है यह आदमी, हमारे भगवान श्री गणेश का अपमान करता है नरेंद्र मोदी। छोटी आंख बड़ी आंख, व्हाट इज नॉनसेंस हैपनिंग इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया? हु इज आंसरेबल? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु यू आर? छोटी आंख बड़ी आंख, what nonsense words are using by the prime minister? प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि सरकार तो कह रही है कि घर घर सिंदूर भेजा जाएगा, 9 जून से शुरू होगा पराक्रम, जो किया सेना ने जो करा उसको घर घर तक पहुंचाया जाएगा। इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्यों पहुंचाएंगे सिंदूर? सिंदूर पहुंचाने वाले मोदी होते कौन है? जिन्होंने अपनी पत्नी से ब्याह किया है, उस पत्नी की जिम्मेवारी है कि वो अपने पति के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगवाए नहीं लगाए। मोदी इस बात की जिम्मेवारी ले कि जिस पत्नी की मोदी इस बात की जिम्मेवारी ले कि जिस अपनी सगी पत्नी का मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर आक्रोश है, मेरे दिल में रोष है, इसलिए बोल रहा हूं कि मोदी की अपनी सगी पत्नी जिनसे उन्होंने 7 फेरे लिए थे, जिसमें मांग में सिंदूर भरा था सनातन धर्म के अनुसार, वो कौन है पूछने वाला? कहाँ है वो? तो देश के लिए कर दिया ना, कुर्बान कर दिया। देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री अपनी ब्याहता पत्नी को अपने साथ रखते हैं। उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी अपनी बीवी को अपने साथ में रखते हैं। कैसी बातें कर रहे हो आप? देश का गृह मंत्री अपनी बीवी को अपने साथ में रखता है, देश का कानून मंत्री अपनी बीवी को अपने साथ में रखता है। यह पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो अपनी बीवी को छोड़ के देश की महिलाओं के सिंदूर के ऊपर बात कर रहे हैं। हमें पूरा सुनिए, हमें इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है कि उन्होंने क्यों छोड़ा, क्या छोड़ा, किस लिए छोड़ा, क्या उनके पारिवारिक जो संबंध होते हैं उनमें क्या बिगड़ा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें इस बात का सवाल है
क्या देश की महिलाओं के सिंदूर के ऊपर सवाल उठाने की आपको कोई नैतिक बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है? अगर आप अपनी बीवी की सिंदूर की सुरक्षा नहीं कर सकते तो देश की महिलाओं के सिंदूर के ऊपर सवाल उठाने की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है। मैं संविधान के अनुसार एक एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरी बात प्रधानमंत्री के कानों तक जानी चाहिए। जो देश की राजनीति आज गूंगी और बहरी होकर बैठ गई है, जो जिसने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, जो संविधान के मूल्यों को धराशायी करके और मीडिया, गोदी मीडिया के नाम पे आपने गोदी मीडिया को एक ऐसा संसाधन बना दिया है कि वो आपके ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार करे, प्रसार करे। अरे मैं तो पूछना चाहता हूँ, गोदी मीडिया में जितनी भी महिलाएं काम करती हैं, जो एंकर करती हैं, एंकरिंग करती हैं, चाहे वो अंजना कश्यप हो, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे वो रूबी कालियाकत हो, जिस तरह की भाषा वो मीडिया के अंदर बात करती हैं, उन्हें भी सोचने की आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री के वक्तव्यों को किस तरह से हमें प्रसारित करना चाहिए, प्रचारित करना चाहिए। क्या ये अमर्यादित भाषा नहीं है? क्या ये असंवैधानिक भाषा नहीं है? क्या देश का चुना हुआ एक प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी देश के 142 करोड़ लोगों के हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी चुनाव के मोड से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। यही तो दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति। इसीलिए हमें दुख है और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि इस देश के अंदर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को दोबारा से पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। रामायण गाए चले गए। अरे रामायण गाते हो तो खड़ा रहो, अगला क्वेश्चन पूछेगा अर्थ बताओ। वो आए हैं पूरा पी के टन है चल दिए। हम एक पूछते हैं भारत के प्रधानमंत्री जब आतंकवादी मारा, क्या कह के मारा कि जाओ प्रधानमंत्री बताओ हाँ कि हम हिंदुओं को चुन चुन कर मारेंगे, यही शब्द का इस्तेमाल किया था। हाँ, और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दास धोनी जी क्या बोले कि एक एक सिंदूर का बदला जरूर लिया जाएगा। लिए, उनका कर्तव्य है। अब जिस बहन माँ का सिंदूर उजड़ गया वो किसके पास जाएगी? प्रशासन पास जाएगी, प्रधानमंत्री पास जाएगी, यही करेगी ना। प्रधानमंत्री कर्तव्य क्या होता है? राजा कर्तव्य क्या है कि अपनी प्रजा की हिफाजत करना और उसके लिए जो हो सके वो करना। अब मोदी जी ने सही किया, जो भी हो सका पाकिस्तान को धूल चटाया, बहुत अच्छा किया। उनका कर्तव्य होता है हर बहन माँ की सिंदूर की रक्षा करना। कैसे देख रहे हैं इस बात को कि घर घर अब सिंदूर पहुंचाया जाएगा? क्या ये राजनीतिक प्रेरित है? जिस तरह राजनीतिक नहीं है, सेना के पराक्रम के ऊपर वो है। नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। भारत देश जो है ये सनातन धर्म से चलने वाला देश है, जहाँ पे सनातन नारियों की माँ के सिंदूर की रक्षा के लिए बड़े बड़े राजा और महाराजाओं ने इस देश में कुर्बानी दे दिया। आपने देखा होगा, चित्तौड़ का देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, मेवाड़ का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, माँ बहनों ने अपने सिंदूर की रक्षा के लिए क्या नहीं किया। अब देश के प्रधानमंत्री का गौरव होता है, मान सम्मान होता है, हर घर की सिंदूर पहुंचाने का कर्तव्य बनता है कि तुम्हारा जो पति है वो हमारे अंडर में है, हम उसकी रक्षा करेंगे। ऐसा देश का निर्माण किए मोदी जी ने। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिंदूर ले जा पहुंचा कर लगा देंगे, नहीं, आपके सुहाग की वो रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए जो सुहाग बॉर्डर पे खड़ा ना, उसको सही सलामत सिंदूर ही पहुंचाने की बात कर रही है सरकार। मतलब एक पति होता है, सनातन धर्म में सिंदूर को ही पति देखा गया है। और किसी धर्म में सिंदूर का नाम सुने हैं? सिंदूर का मतलब क्या होता है? जो साथ साथ पति परमेश्वर हो उसे सिंदूर कहते हैं। जब पति नहीं रहता, कोई लड़की सिंदूर लगाते देखे हैं? कुंवारी लड़के सिंदूर लगाते देखे हैं? मतलब ये राजनीतिकरण नहीं कि मेरी नसों में सिंदूर को तोड़ रहा है, ये मैं घर घर सिंदूर पहुंचाऊंगा। लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव है, चुनावों को देखते हुए ऐसी भाषा करते हैं। सिंदूर किसको लगाते? जो शादीशुदा उसकी लगाएंगे ना। कुंवारी लड़की को विधवा लगे कोई लगाएगा? अब फौज पे ड्यूटी कौन करता है? एक बहन का भाई, एक पति, एक माँ का बेटा ड्यूटी करता है। मोदी योगी जी ने सही कहा, मोदी जी ने कि हर घर में सिंदूर मैं वापस पहुंचाऊंगा, जैसे वो ड्यूटी कर रहा है, मान सम्मान इज्जत के साथ। उसमें कोई दो राय नहीं बोला, उन्होंने सही कहा।